एक कहावत है हिंदी में, आम खाओ गुठलियां मत गिनो या पेड़ मत गिनो। बस यही काम मैं आज करने वाला हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। दुर्गा मदिया, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन सी साउथ की फिल्म का रीमेक है, जब तक वो मुझे एंटरटेन करती है। क्योंकि रीमेक करने का चलन सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, ये काम साउथ में होता है, यहाँ तक हॉलीवुड में भी होता है। अब एग्जांपल देता हूँ, जो साउथ कोरिया में फिल्म बनी थी ओल्ड बॉय, उसका रीमेक किया था हॉलीवुड वालों ने। ये एक कॉन्क्रीट एग्जांपल है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वही फिल्म कमर्शियल है, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई, तो उसका एक हार्मलेस रीमेक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ऑडियंस का एंटरटेनमेंट हो रहा है। मतलब जो पैसा लगा रहे ऑडियंस फिल्म देखने के लिए, वो अगर वसूल होता है, तो प्रोड्यूसर को भी हक बनता है कि वो भी पैसा कमाए। जब तक विन विन पोजीशन है, किसी को कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ से, तब तक हम लोगों को क्या दिक्कत होनी चाहिए। हम भी एंटरटेनमेंट के लिए तो ये सब कुछ करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कौन सी फिल्म का ये रीमेक है। अब ये दुर्गामती, ये भागमती का रीमेक है माना। इसके स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, वही स्टोरी है, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी की है। इसके परफॉर्मेंस के मामले में बोलना ज़रूरी है, कास्टिंग के मामले में बोलना ज़रूरी है। भूमि पेडनेकर, अरशद वारसी, जिशु सेन गुप्ता, माही गिल, ये सारे एक्टर्स हैं जो रिप्लेस किए गए हैं साउथ में जिन्होंने काम किया था। स्पेशली भूमि पेडनेकर के बारे में बोलना ज़रूरी है। अब लोगों ने भूमि पेडनेकर और अनुष्का शेट्टी के बीच में कंपैरिजन किया। दोनों भी एक्ट्रेसेस ज़बरदस्त हैं। अनुष्का शेट्टी मतलब उसका सिक्का चलता है साउथ में, शी इज़ रियली ग्रेट एक्टर, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात होती है इनकी खूबसूरती की। अनुष्का शेट्टी उस फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी है, इस फिल्म में भूमि पेडनेकर इतनी खूबसूरत नहीं लगी है। इस प्रकार का कंपैरिजन होता है, तो लॉजिकली बात मैं बताता हूँ। अनुष्का शेट्टी है खूबसूरत, भूमि पेडनेकर अपने हिसाब से खूबसूरत है, लेकिन रोल देखो, उस भागमती फिल्म में वो आईएएस ऑफिसर बनी है, इसमें भी आईएएस ऑफिसर बनी है भूमि पेडनेकर। तो ये जो आईएएस ऑफिसर बनी हुई औरतें होती हैं, ये आईएएस ऑफिसर इसलिए नहीं बनती कि वो खूबसूरत है, इसलिए बनती कि उन्होंने हार्डवर्क किया है, स्टडी किया है, इंटेलिजेंट है, हाई आईक्यू लेवल है। ये रीज़न है। ये खूबसूरती की वजह से कुछ बनना है तो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, इसके कॉन्टेस्ट होते हैं, और वहाँ पे भी सिर्फ खूबसूरती या कैटवॉक नहीं चलता, वहाँ पे भी आपको आईक्यू लेवल, एक इंटेलिजेंस दिखाना ज़रूरी होता है। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, और ये तो आईएएस ऑफिसर है। तो दोनों के रोल का कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों का इंसल्ट करते हैं। वो अपनी जगह पर ज़बरदस्त है और भूमि पेडनेकर अपनी जगह पर ज़बरदस्त है। उसने वही किया है जो डायरेक्टर ने किया है, और कहा है, डायरेक्ट किया है उसको, और परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। वो अपने हिसाब से खूबसूरत है भूमि पेडनेकर, बस हमारा नज़रिया बदलना ज़रूरी है कि हमें ये यकीन होना चाहिए कि भूमि पेडनेकर भी उतनी खूबसूरत है। अब हर कोई लड़की तो ऐश्वर्या राय नहीं हो सकती है, हर कोई लड़की तो कतरीना कैफ नहीं हो सकती, अपनी अपनी खूबसूरती होती है। तो भूमि पेडनेकर अगर वही चीज़ मायने रखती है हम ऑडियंस के लिए कि खूबसूरत दिखनी चाहिए अनुष्का शेट्टी के जैसी, तो वो खूबसूरत है, बस हमें अपना नज़रिया बदलना ज़रूरी है। और बात इंपॉर्टेंट है उसके परफॉर्मेंस की, ना कि खूबसूरती की। आफ्टर ऑल वो आईएएस ऑफिसर बनी है, तो मेरे हिसाब से शी इज़ परफेक्ट कास्टिंग फॉर दुर्गावती। और एक दिक्कत है कि उन्हें लगता है कि उसने ओवर एक्टिंग की है कुछ जगहों पर। भाई साहब, वो सीन ही ऐसा है जहाँ पे ओवर एक्टिंग की डिमांड है। क्यों ओवर एक्टिंग की डिमांड है? वो एटमॉस्फेयर, वो सब कुछ माहौल ओवर एक्टिंग ही चाहता है, और इसका पर्दा जो है, उसका राज खुलता है क्लाइमैक्स में जाकर। तो हमें पता चलता है कि ओवर एक्टिंग ही ज़रूरी थी उसके लिए। जब वो नॉर्मल, मतलब जब आईएएस ऑफिसर बनकर वो घूमती है, तब वो कहाँ ओवर एक्टिंग करती है। एक नॉर्मल एक्टिंग, नेचुरल जो होती है, वही परफॉर्मेंस उसने दी है। तो ओवर एक्टिंग अगर लगती है किसी को, तो वो ओवर एक्टिंग है और वो ज़रूरी थी, और उसका क्यों है वो हमें एंड में पता चलता है। अरशद वारसी, मुझे पहले लगा कि ये मिसकास्ट है, बट उसने मुझे प्रूव किया रॉन्ग, मतलब उसने रॉन्ग प्रूव किया मुझे। जब उसने क्लाइमैक्स में जो टर्न ट्विस्ट है, उसे देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अरशद वारसी इज़ परफेक्ट कास्टिंग फॉर दिस। जिशु सेन गुप्ता, वो मतलब बहुत ज़बरदस्त कास्टिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट माही गिल, एक बंगाली औरत दिखाई है वो, और डोमिनेंट है, और एक लहजा है उसका हिंदी बोलने का जिसमें बंगाली मिक्स है। और बंगाली भाषा में जो होता है, वो मर्द और औरत के लिए बस एक ही लिंग वो इस्तेमाल करते हैं। मर्द भी मतलब एक ही है, मर्द हो या औरत हो, उसके लिए वो पुल्लिंग ही इस्तेमाल करेंगे। औरत भी वो है, मर्द भी वो है, ही और शी का कोई नहीं होता बंगाली लैंग्वेज में, एज लॉन्ग एज आई नो। तो वो उसने ज़बरदस्त पकड़ा है। फिल्म बेहतर बनी है, सेट हो, इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, परफॉर्मेंसेस हो। ये हॉरर आपको नहीं लगेगी, क्योंकि ये हॉरर, अब क्या बताऊँ, मैं भी नहीं बताऊँगा ज़्यादा कुछ।
बायस मतलब किसी चीज़ पर ध्यान मत दो, ऐसा समझ के फ़िल्म देखो कि ये हिंदी फ़िल्म है, आपको एंटरटेन करेगी ये, बस बाकी किसी चीज़ पर ध्यान मत दो। चलिए, मैं यहीं पे रुकता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए हो या पुराने हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।